एक लड़का रवि जो फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, एक इंग्लिश लर्निंग की कोचिंग ज्वाइन करने चाहता है। वहाँ पर उसे एक इंग्लिश के टीचर मिलते हैं जो उसके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आज हम डे 2 कन्वर्सेशन यानी दूसरे दिन की बातचीत जो है उसको हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं और हिंदी भी ट्रांसलेट उसका करेंगे कि इंग्लिश की जो शुरुआत है वो कैसे की जाए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है, डेली 1-2 स्टोरीज पढ़िए, आपको ये फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। डे 2 यानी दूसरा दिन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यानी कि अंग्रेजी बोलने वाला जो कोर्स है वो, कन्वर्सेशन यानी बातचीत। तो दूसरा दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, बातचीत का, क्योंकि डे 1 पे पढ़ा था हमने कि उसका फर्स्ट डे था वो, तो उसको क्या क्या सिखाया गया आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में। रवि आता है, अभी क्लास में आ रहा है रवि। गुड मॉर्निंग सर। तो सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स होती है, अभिवादन करना होता है कि सुप्रभात सर। टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग रवि, वही रिप्लाई तो करेंगे ना कि आपको भी सुप्रभात रवि। वाओ यानी कि वाओ, कुछ तो उन्हें अलग लगा है आज, क्यों वाओ बोल रहे हैं। टुडे आज यू स्पोक इन इंग्लिश फर्स्ट, आज यू स्पोक यानी कि तुमने बोला, स्पीक स्पोक बोला तुमने, इन इंग्लिश अंग्रेजी में फर्स्ट यानी कि पहले। तो रवि है, क्लास में आया तो बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर, यानी पहले ही इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहा है वो। तो टीचर उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आज तुम इंग्लिश में बोले पहले ही। इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी, इम्प्रूवमेंट सुधार, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, तो पहले से ही सुधार, यानी कि कल डे 1 था उसका, आज डे 2 है, यानी कि दूसरे दिन ही सुधार हो गया, तो इसलिए उसको कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी यानी कि पहले से ही सुधार। तालियां भी बजा रहे हैं साथ में कि वाओ, यानी कि अप्रिशिएट करने का तरीका है। रवि कहता है यस सर, हाँ सर, यस्टरडे यानी कि कल, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, डैश लगा के लिखा क्या मैंने निर्णय क्या किया मैंने, नो हिंदी ओनली इंग्लिश यानी कि कोई हिंदी नहीं, ओनली इंग्लिश केवल अंग्रेजी। तो बच्चे होते हैं जब नई नई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनका यही रहता है कि आज से नो हिंदी, कोई हिंदी नहीं, ओनली इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करूँगा। बट लेकिन एट होम, घर के ऊपर या घर पर, माई फैमिली गॉट कन्फ्यूज्ड, मेरा जो परिवार है, गॉट कन्फ्यूज्ड यानी कि उलझन में पड़ गया या वो समझ नहीं पाया, क्योंकि आप नया नया इंग्लिश बोलोगे घर पे तो घर पे उनको समझ नहीं आता है। तो वही टीचर कहते हैं व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या समझ नहीं पाए, घर पे क्या कन्फ्यूजन हो गया। रवि कहता है आई सेड टू माई मदर, मैंने कहा, टू माई मदर मेरी मम्मी से मैंने कहा, प्लीज़ प्रोवाइड मी फूड, प्लीज़ कृपया करके, प्रोवाइड यानी कि प्रदान करें, मी मुझको फूड यानी कि फूड दें, तो प्लीज़ प्रोवाइड मी फूड, तो ऐसा जो है इंग्लिश में मैंने अपनी मम्मी से कहा। शी सैड, उन्होंने कहा बेटा तू ठीक है ना। तो वो, क्योंकि माँ ऐसे सुनती नहीं है ना, आप तो ऐसे बोलते हैं कि माँ रोटी दे दो, माँ खाना दे दो, लेकिन यहाँ पे जो है वो माँ बोल रही है कि तू ठीक है ना। इसका इंग्लिश जो है आप बताइएगा कमेंट के अंदर, बहुत आसान है। टीचर कहते हैं, हाँ पहले तो हंसते हैं क्योंकि ये हंसने वाली बात है। लाफ के आगे SCIS, क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो लाफ्स, टीचर हंसते हैं। यू कैन से, तुम कह सकते हो, प्लीज़ गिव मी फूड, कृपया करके दीजिए मुझे फूड दीजिए, और सिंपली आई एम हंग्री कि मैं भूखा हूँ, तो ऐसा तुम कह सकते हो, यानी कि आसान वर्ड यूज कर सकते हो। प्रोवाइड जो है वो थोड़ा टफ में आ गया, गिव देना सब समझते हैं, हंग्री सब समझते हैं, तो तुम आसान जो वर्ड्स हैं उनको बोल सकते हो। रवि कहता है ओ सिंपल इंग्लिश इज बेटर, यानी कि जो साधारण इंग्लिश है वो क्या है, बेटर है, अच्छी है, उत्तम है। ठीक है, तो लोग यदि टफ वर्ड्स नहीं समझे तो आप सिंपल इंग्लिश यूज करो। देन उसके बाद में जो अध्यापक है वो क्या कह रहे हैं, सो रवि, तो रवि डिड यू प्रैक्टिस यस्टरडे, तो सिंपल सा पूछा है कि क्या तुमने प्रैक्टिस, अभ्यास जो है किया, यस्टरडे यानी कि कल, क्या तुमने कल प्रैक्टिस की, क्योंकि कल तो वादा किया था प्रैक्टिस करोगे तुम डेली। रवि कहता है यस सर, हाँ सर, आई टॉक टू माई सेल्फ इन द मिरर, तो मैंने क्या की, टॉक की, बातचीत की, किससे, माई सेल्फ, खुद से बातचीत की, इन द मिरर, मिरर के अंदर जो आईना होता है उसके अंदर जो है मैंने खुद से बातचीत की, यानी कि
उसके सामने खड़ा होकर के मैंने बातचीत की, क्योंकि टीचर ने बताया था उसे कि कल बातचीत करनी है तुम्हें। टीचर कहते हैं गुड, अच्छा, व्हाट डिड यू से। तो सिंपल सा पूछ रहे कि तुमने तुमने जो है वो क्या कहा, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। रवि कहता है आई सेड, मैंने कहा, हेलो रवि हाउ आर यू। वो सिंपल कि हेलो रवि, ग्रीटिंग हो गई। हाउ आर यू यानी कि तुम जो हो वो कैसे हो। देन आई सेड आई एम फाइन, उसके बाद मैंने कहा आई एम फाइन, क्योंकि रवि जो है वो बात कर रहा है मिरर के सामने खड़े होकर के और अंदर भी रवि है, ठीक है। तो दोनों डायलॉग यही बोल रहा है, ये पूछता है कि हाउ आर यू, फिर ये रिप्लाई करता है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। देन आई फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म। उसके बाद में आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। व्हाट टू से नेक्स्ट यानी कि व्हाट टू से क्या कहें, नेक्स्ट यानी कि आगे, आगे क्या कहें वो मैं भूल गया, क्योंकि मेरे को इतना ही आता था हाउ आर यू, आई एम फाइन। सो आई सेड, तो आई सेड मैंने कहा, थैंक यू धन्यवाद, एंड लेफ्ट और मैं चला गया। ठीक है, हंसने की इमोजी डाल देनी कि हंस दिया हो कि सर बस खड़ा हुआ, हाउ आर यू आई एम फाइन बोल करके इतने में हो गया मेरा, फिर उससे आगे नहीं हुआ। टीचर कहते हैं स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, दैट्स ओके, ठीक है, दैट इज़ ओके, ये ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट यानी कि कम से कम, यू स्टार्टेड, कम से कम आपने क्या किया, शुरू किया आपने, तो शुरू तो किया आपने कम से कम, ठीक है। तो आप भी जो है वो शुरू कर दीजिए अभी। टीचर कह रहे हैं टुडे, आज, वी विल डू अ स्मॉल एक्टिविटी। तो वी विल डू हम करेंगे, अ स्मॉल एक्टिविटी एक छोटी सी जो एक्टिविटी है, क्रिया विधि है, वो हम करेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि खुद का परिचय करवाना, ये जो है आज हम करने वाले हैं। अब रवि कहते हैं कि सर अगेन नर्वस फीलिंग इज कमिंग, अगेन दोबारा, नर्वस फीलिंग यानी कि जो घबराहट की जो भावनाएं होती है, इज कमिंग यानी कि वो आ रही है। तो बच्चे इंग्लिश ऐसे ही बोलते हैं कि सर वापस से नर्वस हो रहा है, घबराहट की भावनाएं आ रही है। तो अध्यापक क्या बोल रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, स्पीक सिंपल, स्पीक बोलो, सिंपल यानी कि एकदम साधारण बोलो, नो प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, सेल्फ इंट्रोडक्शन ही तो है, खुद के बारे में तो बताना है, तो एकदम साधारण बोलो। रवि ट्राइंग, रवि कोशिश कर रहा है, क्या बोल रहा है वो, माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है, डॉट डॉट यानी कि वो थोड़ा हिचकिचा रहा है, वो पोज ले रहा है, वो रुक रहा है। आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। आई एम, मैं हूँ, फिर यहाँ पे अटक गया है वो, 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल का हूँ। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, मैं काम करता हूँ या काम कर रहा हूँ मैं, इन अ कंपनी, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। माई हॉबीज इज़ वॉचिंग रील्स, अ लॉट ऑफ रील्स। तो यहाँ पे ये इज़ गलत लगा दिया, क्योंकि हॉबीज़ जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो माई हॉबीज़ आर आएगा, वॉचिंग क्या है, देखना है, रील्स को यानी कि जो भी शॉर्ट्स रील्स आ रहे हैं उनको, अ लॉट ऑफ रील यानी कि बहुत सारी रील्स को देखना है। हंस दिया। अब यहाँ पे टीचर क्या कह रहे हैं, गुड स्टार्ट, अच्छा शुरुआत, जस्ट वन करेक्शन, बस एक करेक्शन है, एक सही चीज़ करनी पड़ेगी आपको। क्या करेक्शन है, नॉट माई हॉबीज़ इज़ यानी कि नहीं होगा, माई हॉबीज़ इज़ नहीं होगा, से माई हॉबीज़ आर, कहिए मेरी हॉबीज़ आर है, क्योंकि हॉबीज़ क्या है, प्लूरल हो गया। हॉबी यदि एक हॉबी की बात करता वो तो उसके लिए यहाँ पे इज आ जाता। रवि कहता ओ प्लूरल, ओ प्लूरल बहुवचन, गॉट इट स, समझ गया स, तो समझ गया मैं। टीचर कह रहे हैं अभी, नाउ स्पीक अगेन, दोबारा बोलो, विथ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ में दोबारा बोलो। तो रवि फिर से बोल रहा है, माई नेम इज़ रवि, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, माई हॉबीज़ आर वॉचिंग रील्स यानी कि रील्स को देखना है। बट नाउ आई विल ऑल्सो प्रैक्टिस इंग्लिश, तो ये बोल रहा है आगे कि बट नाउ लेकिन अब, आई विल यानी कि मैं करूँगा, ऑल्सो प्रैक्टिस यानी कि मैं अभ्यास भी करूँगा, इंग्लिश अंग्रेजी का, तो मैं अंग्रेजी का अभ्यास भी करूँगा, हा हा हा। तो ऐसे करके ऐड कर रहा है कि मैं, ये मेरी हॉबीज़ जो है वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी है कि अभी मैं अंग्रेजी का अभ्यास भी करूँगा। टीचर कह रहे हैं एक्सीलेंट, फिर तालियों का क्लैपिंग, ठीक है, तो ताली बजा रहे हैं, एक्सीलेंट बहुत अच्छा, अति उत्तम। रवि वापस से आता है, सर समटाइम्स यानी कि कभी कभार, कभी कभी, आई नो वर्ड्स मैं जानता हूँ शब्दों को, बट लेकिन आई कांट मेक सेंटेंसेस, लेकिन आई कांट मेक मैं नहीं बना सकता, सेंटेंसेस
वाक्यों को मैं नहीं बना सकता। तो ऐसा होता है कि आपको मतलब कि जो वर्ड्स हैं वो पता है कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आप सेंटेंस नहीं बना पाते। तो सेम रवि के साथ भी हो रहा है। टीचर कह रहे हैं दैट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, सबके साथ में होता है। थिंक इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी, सोचो इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो, नॉट इन हिंदी, हिंदी में मत सोचो। कोई भी विचार आ रहा है उसको इंग्लिश में सोचो। चीज़ों जैसे कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश में सोचो, ना कि हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। रवि कह रहे हैं सर माई ब्रेन ट्रांसलेट स्लोली, मेरा जो दिमाग है वो क्या करता है, ट्रांसलेट के आगे SEIS, ठीक है, हाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए कि मेरा जो दिमाग है वो अनुवाद करता है स्लोली, धीरे धीरे अनुवाद करता है वो। टीचर कह रहे हैं देन स्टॉप ट्रांसलेटिंग, तब क्या करो, स्टॉप करो, बंद करो ट्रांसलेटिंग, अनुवाद करना बंद करो। स्टार्ट यूजिंग स्मॉल सेंटेंसेस, उपयोग करो यूजिंग, स्टार्ट शुरू करो, उपयोग करना यूजिंग स्मॉल सेंटेंसेस, यानी कि छोटे छोटे जो वाक्य है उनका उपयोग करना शुरू करो। आई एम ईटिंग, जब आप खा रहे हो तो आप बोलिए आई एम ईटिंग। अब ऐसे नहीं कि मैं खा रहा हूँ फिर उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, ओ ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य लग रहा है तो ING आएगा। नो, सिंपल ध्यान रखो, जब खा रहे हो आई एम ईटिंग, उस चीज़ को ही बोलो कि जब खा रहा हूँ आई एम ईटिंग, तो उस टाइप से। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। तो ऐसे करके जो एक्शंस है ना उनको आप पहले ही नाम दे दो, उसको ट्रांसलेट मत करो। स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चरण दर चरण या धीरे धीरे आप बोल सकते हो। फ्लुएंसी विल कम, यानी कि जो फ्लुएंसी है, धारा प्रवाहता जो है, विल कम, वो आएगी। सर आई मेक मैनी मिस्टेक्स, मैं करता हूँ मैनी मिस्टेक्स, यानी कि बहुत सारी गलतियाँ जो है वो मैं करता हूँ। टीचर कह रहे गुड, अच्छा है। रवि कह रहा है सर गुड क्वेश्चन मार्क, अरे सर मैं तो गलतियाँ करता हूँ, आप बोल रहे हो अच्छा है, ऐसे कैसे? तो टीचर कह रहे हैं यस, हाँ, मोर मिस्टेक्स इक्वल टू मोर लर्निंग्स, यानी कि अधिक गलतियाँ करोगे तो अधिक सीखोगे। तो सिंपल सा टीचर का है कि भाई ज़्यादा गलतियाँ करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। रवि कह रहा है देन आई विल बिकम एक्सपर्ट सून, तो वो थोड़ा मजाकिया ढंग में बोल रहा है कि मैं बन जाऊंगा एक्सपर्ट, यानी कि एकदम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट निपुण आप बोल सकते हो, ठीक है, विशेषज्ञ बोल सकते हो। सुन यानी कि जल्दी, तो जल्दी मैं जो है एक्सपर्ट बन जाऊंगा। आई मेक टू मैनी मिस्टेक्स, यानी कि मैं करता हूँ टू मैनी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, इसका मतलब तो मैं जल्दी एक्सपर्ट बन जाऊंगा। टीचर कह रहे हैं लाफ्स हंसते हुए दैट्स द स्पिरिट, यानी कि यही स्पिरिट होनी चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए, दैट्स द स्पिरिट। उसके बाद में टीचर कहते हैं कि टुडेज टास्क, आज का टास्क क्या है? तो उसको डेली टास्क मिलते हैं क्योंकि वो कोचिंग में आया हुआ है। स्पीक 10 सेंटेंसेस इन इंग्लिश एट होम, ठीक है, बोलो 10 वाक्यों को बोलो इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर, एट होम घर के ऊपर, तो घर के ऊपर 10 वाक्यों को बोलना है आपको। टॉक टू एटलीस्ट वन पर्सन इन इंग्लिश, बात करनी है आपको एटलीस्ट, कम से कम, वन पर्सन यानी कि एक व्यक्ति से, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर एक व्यक्ति से बातचीत करनी है आपको। डोंट फियर मिस्टेक्स, डोंट फियर, डरो मत, मिस्टेक्स यानी कि गलतियों से, तो गलतियों से डरो मत। रवि कह रहा है सर इफ पीपल लाफ, यदि लोग जो है वो हंसे तो क्या करना है? आप तो बोल रहे गलतियों से डरो मत और लोगों से बात करने के लिए भी बोल रहे हो, तो यदि लोग हंसे तो क्या? टीचर कह रहा है लेट देम लाफ, तो यानी कि उनको हंसने दो, ठीक है, लेट देम प्ले, उनको खेलने दो, लेट देम रीड, उनको पढ़ने दो। तो ये स्ट्रक्चर होता है पूरा कि लेट देम लाफ, उनको हंसने दो। वन डे, एक दिन, दे विल आस्क यू, वे जो है क्या करेंगे, आस्क करेंगे, पूछेंगे, यू तुमसे, तो एक दिन वो लोग पूछेंगे तुमसे हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, यानी कि तुमने जो है वो कैसे सीखी इंग्लिश, अंग्रेजी तुमने कैसे सीखी, ये वो लोग पूछेंगे तुमसे, उनको हंसने दो, अभी हंस रहे हैं तो। रवि कह रहा है सर टुडे आई फील लिटिल कॉन्फिडेंट, सर आज जो है मैं महसूस करता हूँ लिटिल, थोड़ा, कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी, यानी कि आज मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा आत्मविश्वासी फील करता हूँ। टीचर कह रहे हैं दैट्स योर फर्स्ट सक्सेस, दैट इज यानी यह क्या है, योर फर्स्ट आपकी पहली, सक्सेस सफलता है, यही आपकी पहली सफलता है कि आप जो है ऐसे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आत्मविश्वास फील कर रहे हो आप। रवि कह रहे हैं थैंक यू सर, धन्यवाद सर, टुमारो, कल
आई विल स्पीक मोर, मैं जो है वो बोलूँगा, मोर यानी कि अधिक, तो मैं अधिक बोलूँगा कल। टीचर कह रहे हैं ग्रेट यानी कि बहुत अच्छा। रिमेंबर याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की। तो कंसिस्टेंसी होता है लगातारता, आप बोल सकते हो कि आप रोज रोज कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप क्या हो, कंसिस्टेंट हो, रेगुलर कोई काम कर रहे हो आप, कंसिस्टेंट हो आप। तो कंसिस्टेंसी यानी कि जो लगातारता है या निरंतरता जो है, इज द की, वो क्या है, वही चाबी है। किसकी चाबी है, वो सफलता की चाबी है। तो डेली डेली प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, आपको भी आ जाएगी। मोटिवेशनल मैसेज क्या है इसका, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, यानी कि छोटे छोटे कदम हर दिन, क्रिएट बिग सक्सेस, और वो बनाते हैं एक बड़ी सफलता बनाते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो प्रयास जो है वो बड़ी सफलता बनाते हैं। स्पीक डेली, रोज़ाना बोलो, इम्प्रूव डेली, रोज़ाना इम्प्रूव करो। तो इसके साथ में ही ये जो कन्वर्सेशन है ये कंप्लीट होता है। यदि आपको चाहिए कि डे 3 भी बनाया जाए, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा डे 3, हम लोग डे 3 भी इसका बनाएंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो क्या बातचीत हो रही है इनकी। ये हमारी स्टोरी बुक है। यदि आप नए नए इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको पढ़ना नहीं आता है, तो बहुत ही आसान आसान वर्ड्स के साथ में कहानियाँ लिखी गई है और वर्ड मीनिंग्स भी उनके दिए गए हैं ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो पढ़ने की हैबिट डालिए। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, ये ई बुक है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। इसी के साथ में और भी हमारी ई बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं, डेली रूटीन वाली ले सकते हैं। इसमें आपका डेली रूटीन है जो कि डे टू डे प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अंग्रेजी की वीडियोस देखेंगे, गाने सुनेंगे, उतना जल्दी आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। तो इसी के साथ में विदा लेते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।